हेलो फ्रेंड्स, स्टूडेंट करियर पॉइंट में मैं अजय आपका स्वागत करता हूं। छत्तीसगढ़ शिक्षक और सहायक शिक्षक भर्ती का रिजल्ट आ चुकी है। आप सब ने अपना अपना रिजल्ट देख लिया होगा, रैंक देख लिया होगा और कितने नंबर आपने प्राप्त किए हैं उसको भी आप देख चुके होंगे। लेकिन फाइनल सिलेक्शन लिस्ट अभी तक नहीं आई है। अब देखिए इसमें कितने रैंक तक के लोगों का या स्टूडेंट्स का सिलेक्शन इस पर होना है। इस पर एक रिजल्ट कैटेगरी वाइज जारी नहीं किया गया है, तो इस पर हम देखेंगे कि इसमें संभावित जो सिलेक्शन है कितने रैंक तक का हो सकता है। तो आइए हम देखते हैं कि कैसे वर्गवार अपने कैटेगरी वाइज आप अपना रैंक देख सकते हैं और अपना फर्स्ट लिस्ट में नाम आएगी कि नहीं आएगी या सेकंड लिस्ट में आएगी, उसके लिए आप कन्फर्मेशन ले सकते हैं। तो देखिए, आइए हम सबसे पहले देखते हैं कि कितने पोस्ट है जो जिसके लिए वैकेंसी होनी है। सबसे पहले हम यहाँ पर शिक्षक भर्ती का देखते हैं। तो फ्रेंड, शिक्षक भर्ती के लिए सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि कितने पोस्ट है। पोस्ट है आपका 5,772 पोस्ट। ठीक है, तो शिक्षक भर्ती में इतने लोगों का पोस्टिंग होना है, इतना पद है, जिसमें से आपका सामान्य वर्ग के लिए 1001 पद, ओबीसी के लिए 628, एससी के लिए 329 और एसटी के लिए 3803 पद यहाँ पर वैकेंसी है। इन बातों को आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, तभी आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएगी कैसे आपका सिलेक्शन होगा और किस रैंक तक के लोग का सिलेक्शन निश्चित है प्रथम लिस्ट में। ठीक है, तो ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम देखते हैं सामान्य वर्ग। तो सामान्य वर्ग कहने का मतलब सिर्फ आपका जो लोग ओबीसी, एसटी और एससी के अलावा जो लोग आते हैं उसको सामान्य वर्ग में मूलतः हम समझते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सामान्य वर्ग में आपका चाहे वो कोई भी कास्ट का हो, चाहे एससी हो, एसटी हो या ओबीसी हो या आपके संवर्ग लोग हो, ठीक है, तो सारे कास्ट के लोग इसमें शामिल होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सामान्य वर्ग में कितने रैंक तक के लोगों का सिलेक्शन हो सकता है। तो शिक्षक भर्ती में यहाँ पर देखिए टीचर्स रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2023 में इसमें क्या हुआ है। पहला जो रैंक है यहाँ पर स्वप्निल जैन, जिन्होंने शिक्षक भर्ती में प्रथम स्थान इन्होंने प्राप्त किया है। इसका टोटल नंबर आप देखेंगे, ठीक, टोटल नंबर जब आप देखेंगे तो इनका 114 नंबर प्राप्त किया हुआ है। ठीक, 114 नंबर इनका प्राप्त हुआ है। अब ये जो है जनरल से हैं। मधुसूदन तिवारी, जिनका सेकंड रैंक है, वो भी आपका जनरल से है। ठीक है, अब देखिए नीचे हम देखेंगे ओबीसी, फिर यहाँ पर एससी भी है यहाँ पर, है ना। तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि जनरल के लिए कितना पोस्ट है, शिक्षक के लिए 1001 पद। ठीक है, तो इसमें क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर जितने भी आपका रैंक 1001 तक देखिए यहाँ पर लगभग आप देख सकते हैं देखिए 1001 पद टोटल जो जनरल का पोस्ट है आपका है वहाँ पर 1001 पद। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ये जो 1001 पद तक के जितने भी कैंडिडेट हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है 1001वां जो रैंक है उसका ईश्वर देवांगन ओबीसी से है। अब इनका नंबर आप देखेंगे यहाँ पर टोटल नंबर है 88। तो ठीक है, प्रथम जो रैंक वाला है उसका है 114 नंबर, जैसे हमने देखा। और अभी जो 1001वां जो है, ठीक, 1001 पद रैंक व्यक्ति का नंबर है आपका 88। यहाँ तक के जितने भी कैंडिडेट हैं, ठीक, जितने भी कैंडिडेट हैं उनका सिलेक्शन जो है जनरल कैटेगरी से होगा। ठीक है, जनरल कैटेगरी से उनका सिलेक्शन होना है। अब देखिए आपको
1001, चाहे आप कोई भी कैटेगरी से संबंधित हो, एससी हो, ओबीसी हो या एसटी हो या फिर सामान्य वर्ग, इतने लोगों का सिलेक्शन जो है जनरल कैटेगरी से होना निश्चय है। ठीक, अब इसमें क्या होगा, ये रैंक जो है थोड़ा आगे बढ़ेगी। कारण ये है कि बहुत सारे लोगों का डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर क्लियर नहीं होगा। बहुत सारे लोग एग्ज़ाम दिए हैं लेकिन नेट क्लियर नहीं होंगे, टेट क्लियर नहीं होगा या फिर उनका बीएड नहीं होगा। इस तरह से बहुत सारा जो क्या होगा वहाँ पर फॉर्म जो है यहाँ पर लोगों का रिजेक्ट होगा, अर्थात वेरिफिकेशन के में जाएगा तो रिजेक्ट होगा। तो ये वाला जो रैंक है हो सकता है 1000 में 50 लोग हों या फिर 100 लोग हों। मान लीजिए 50 लोग होते हैं तो जनरल से 1050 लोग रैंक तक के लोग इसमें जनरल में ही शामिल होंगे। उसके पश्चात जितने भी आप, ये तो जनरल कैटेगरी हो गए। अब रही बात ओबीसी की, ठीक है, ओबीसी कैटेगरी में कितना पोस्ट है और कितने रैंक के लोगों तक का सिलेक्शन होगा। देखिए, तो ओबीसी में है हमारा टोटल पोस्ट है 628, ठीक है, 628 पोस्ट को आप देख के रखना है। एससी में 329 पोस्ट और एसटी में है आपका 3803 पोस्टों को आपको देखना है। अब देखिए ओबीसी का कैसे रैंक डिसाइड होगा। तो ओबीसी में है हमारा 600 और कुल 628 पोस्ट जो है हमारा ओबीसी कैटेगरी के लिए यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, अब आपको करना क्या है, सबसे पहले आप देखिए जब टॉप में आप जाएंगे तो आपको सर्च बार में आपको लिखना है ओबीसी। ठीक है, सर्च बार में आपको क्या लिखना है, ओबीसी। ठीक है, ओबीसी आपको लिखना है। मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। तो देखिए टॉप में जब आएंगे तो आपको यहाँ पर सर्च बार दिया हुआ है और सर्च बार में आपको लिख लेना है आपको OBC। उसके बाद आपको डन कर लेना है। ठीक, उसके बाद देखिए जितने भी लोग OBC कैटेगरी में हैं उनका यहाँ पर येलो कलर में मार्किंग किया हुआ है, हाईलाइट कर दिया गया है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपका रैंक कितना आ रहा है उसको जानने के लिए सबसे पहले तो आपको 1001 रैंक से आगे जाना है। ठीक है, क्योंकि 1001 रैंक तक इसमें जनरल से पोस्ट लेने वाले हैं। ठीक है, 1001, ठीक, अब हमने आ गए 1001 में दे यहाँ पर। ठीक है, 1001 पोस्ट यहाँ से। ठीक है, विकास कुमार साहू। इसके बाद में जितने भी ओबीसी हैं उनको आपको 1 2 3 4 5 इस तरह से आपको गिनना है जो रैंक आप तक आया है। मान लीजिए आपका रैंक 1200 है ओबीसी में, ठीक, ओवरऑल रैंक 1200 है। ठीक है, तो ओबीसी में कितने आ रहा है, तो 1200 रैंक तक आपको क्या करना है, 1000 से लेकर 1200 तक के बीच में कितना ओबीसी के स्टूडेंट है उसको आपको गिनना। मान लीजिए उसमें 100 होंगे, 100 अभ्यर्थी होंगे, तो आपका ओबीसी कैटेगरी का रैंक क्या होगा, आपका 100 होगा। ध्यान से सुनिएगा, मान लीजिए आपका 2000 रैंक है। ठीक है, 2000 क्या है आपका रैंक है, 2000 रैंक, तो 1000 से लेकर 1000 के ऊपर को आप छोड़ दीजिए, 1001 से आगे तक का 2000 तक का आपको गिनना है। आपका 2000, मान लीजिए 2001 रैंक है, तो 1000 और 2000 के बीच में कितने ओबीसी है उसको यहाँ पर आपको काउंट करना है। मान लीजिए वहाँ पर आपका 300 ओबीसी है या 500 ओबीसी है। ठीक है, 1000 में हो सकता है 500 ओबीसी हो, तो 500 ओबीसी हैं तो आपके ऊपर में यदि 500 है तो आपका रैंक जो है क्या हो जाएगा, आपका 501 रैंक ओबीसी में। पोस्ट कितना है, 628 पोस्ट। एग्जाम्पल को समझिएगा, तो आपका रैंक क्या हो जाएगा, 501 पोस्ट। यदि 628 रैंक तक ओबीसी में आपका रैंक आ रहा है तो आपका फर्स्ट लिस्ट में सिलेक्शन कंफर्म है। ठीक, इसी तरह से यदि आप एससी कैटेगरी से हैं, ठीक है, आप क्या है एससी कैटेगरी से बिलोंग रखते हैं,
तो 1001 रैंक, ठीक है, 1001 रैंक से आगे, 1001 रैंक तक आपको छोड़ देना है। 1001 रैंक से आगे क्या होना है आपका, 1001 रैंक से आगे तक कौन सा आपका रैंक प्राप्त हुआ है, ओवरऑल रैंक। मान लीजिए ओवरऑल रैंक आपको 3000 प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो 1001 और 3000 के बीच में कितने एससी है, ठीक है, दोनों के बीच में कितने एससी है उसको आपको क्या करना है, काउंट कर लेना है। और जितना आपका रैंक आ रहा है वो आपका क्या होगा, कैटेगरी रैंक होगा। एससी में कितने पोस्ट है यहाँ पर, 329 पोस्ट। तो 300 यदि 1001 के बाद 329 के अंदर यदि आपका नाम आ रहा है तो आपका सिलेक्शन यहाँ पर फर्स्ट लिस्ट में कंफर्म है। सेकंड लिस्ट का यहाँ पर जारी करना अभी फ़िलहाल संभव नहीं है, कारण मैं बताऊंगा आपको। देखिए होगा क्या, वर्ग 3 वाले, ठीक, वर्ग 3 वाले अर्थात असिस्टेंट टीचर के लोग जिनका सिलेक्शन वर्ग 2 के लिए हुआ है, ठीक है, वर्ग 2 के लिए हुआ है, वो वर्ग 3 ज्वाइन नहीं करेंगे। वर्ग 3 ज्वाइन नहीं करेंगे तो वो ज्वाइन करेंगे वर्ग 2, ठीक है, क्योंकि उनका दोनों में सिलेक्शन हुआ होगा। बहुत सारे लोग ऐसा होंगे। तो होगा क्या, उनका रैंक जो है डाउन हो जाएगा और वर्ग 3 वालों का, ठीक है, रैंक जो है आपका आगे बढ़ेगा और उसके हिसाब से सेकंड लिस्ट फिर थर्ड लिस्ट जारी किया जाएगा। इसी तरह से जिनका डॉक्यूमेंट अनकम्प्लीट रहेगा उनका भी फॉर्म अर्थात नाम रिजेक्ट होगा और उनका भी रैंक जो है फिर धीरे से कम होते आएगा। तो उस तरीक़ा से अगला लिस्ट जारी किया जाएगा। लेकिन प्रथम लिस्ट में जो मैं आपको बता रहा हूँ इस प्रोसेस में आपका रिजल्ट जारी की जाएगी, ठीक है। एसटी का देखेंगे हम यहाँ पर, तो एसटी का आपका 3803 पद, ठीक है। तो आपको 1001 पद से आगे आपको काउंट करना है। इससे आगे यदि आपको कितना भी, चाहे वो 20,000 में आए या 25,000 में आए, 3803 पदों व्यक्तियों तक के जो लोग रहेंगे उनका फर्स्ट लिस्ट में नाम आएगा, ठीक है। लेकिन आपको 1001 से आगे का गिनती करना है। काउंट कैसे करना है, आप सर्च बार में जाएंगे, उसमें एसटी लिखेंगे, आपका एसटी के जितने भी लोग रहेंगे वो आपका अपीयर हो जाएगा, अर्थात वो हाईलाइट हो जाएगा येलो कलर में, उसको आपको काउंट कर सकते हैं, ठीक है। ये एक तो शॉर्ट ट्रिक है उस पर काउंट करने का। अभी फ़िलहाल क्योंकि व्यापम जो है कैटेगरी वाइज रैंक जो है जारी किया नहीं गया है, ठीक है, तो उसके हिसाब से अपना कैटेगरी वाइज रैंक देख सकते हैं। इसी तरह से आप सहायक शिक्षक का हम देखते हैं। सहायक शिक्षक में कुल पद है आपका, देखिए 6285 पद कुल है, जिसमें से 1084 पद किसके लिए है, सामान्य वर्ग, अर्थात इसमें आपका जो सवर्ण हैं वो भी आएंगे, ओबीसी भी आएंगे, एससी भी आएंगे और एसटी भी आएंगे। इसमें 1084 पदों के अंदर ओबीसी का है इसमें 754 पद, एससी का है 240 पद और एसटी का है 4207 पद, ठीक है। तो सेम उसी प्रक्रिया में हम इसको भी हम आगे देखते हैं, ठीक है। तो यह है हमारा आपका सहायक शिक्षक का पूरा मेरिट लिस्ट। मेरिट लिस्ट में आपका पूरा सब लोग को नाम दिया हुआ है। पहला जो टॉपर है उसका है नोवेल पटेल। नोवेल पटेल जी का नंबर यहाँ पर टोटल आया है आपका 98.86, ठीक, 100 से कम है, ठीक है। तो इनका नंबर इतना आया हुआ है ना। अब देखिए यहाँ पर, अरे जो रैंक 1 है यहाँ पर आपका, रैंक 1 है आपका निकिता देवांगन जी का है। एक पेज आगे चला गया था मैं, तो निकिता देवांगन जी का 113 नंबर टॉपर है, टॉप 1। तो इनका रैंक क्या है यहाँ पर 1 है, ठीक। तो अब देखिए मैंने आपको बताया जनरल का पोस्ट 1084 पोस्ट, तो रैंक 1084 तक के लोग
जितने भी अभ्यर्थी हैं सब, चाहे एसटी हो, ठीक है, या ओबीसी हो या जनरल हो, सब लोग क्या हैं, जनरल से पोस्ट से जॉब लेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 1084 लोग यहाँ तक है कट ऑफ, जिसका नंबर है आपका अंतिम जो है 83 नंबर। 83 नंबर तक के जो अभ्यर्थी है उनका 1084 पद, उनका पोस्टिंग जो है जनरल से होगी। ठीक, जनरल से होना है। उसके पश्चात आप जिस कैटेगरी से हैं, चाहे आप ओबीसी से हैं, एससी से हैं या एसटी से हैं, आपको क्या करना है, सर्च बार यहाँ पर दिख रहा है, सर्च बार में आपको यहाँ पर क्या है, आपको लिखना है। क्या लिखना है, जैसे कि यहाँ पर कोई व्यक्ति एससी से है, ठीक है, तो एससी वहाँ पर लिखेगा। उसके बाद में एससी यहाँ पर देखिए येलो कलर में एयर हो गया है, उसका नाम एससी का। अब आपको क्या करना है, आगे जाना है 1084 रैंक तक, रैंक से आगे, क्योंकि 1084 तक के लोग जनरल से पोस्ट लेने वाले हैं, उनको जनरल से पोस्टिंग उनको दिया जाएगा। तो यहाँ पर है 1084 पोस्ट। उसके पश्चात जैसे एससी है, मान लीजिए आपका एससी में आपका 1500 आया है रैंक या 3000 आया है रैंक, ठीक है, तो आपको क्या करना है, 1084 से लेकर आगे तक एससी एसटी को क्या कर लेना है, काउंट कर लेना है, तब आपका एससी का कैटेगरी रैंक प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो एससी में कितना पोस्ट है, इसमें 240 पोस्ट। ठीक है, 240 पोस्ट एसटी कैटेगरी में यहाँ पर वैकेंसी है, पोस्ट खाली है, तो इसके लिए जारी किया गया है। तो 240 के अंदर यहाँ से मान लीजिए 1084 में आपका आया है, यहाँ तक आ गया। ठीक है, अब ये जो है यहाँ पर योगेश कुमार जी का यहाँ पर रैंक 1 हो जाएगा, उदाहरण के लिए देख रहे हैं, है ना। उसके बाद सोनम है एससी, इनका रैंक 2 हो जाएगा। इसी तरह से आप काउंट करेंगे तो 240 रैंक तक के लोगों का फर्स्ट लिस्ट में नाम आएगा, इसको आपको ध्यान रखना है। इसी तरह से सेम प्रक्रिया में आप एसटी वाले भी आप काउंट कर सकते हैं। ठीक है, एसटी वाले कितना है, 4208 पद। ठीक है, तो 4200 लोगों तक का जो रैंक है वो एसटी में सिलेक्शन फर्स्ट लिस्ट में होगी। अब सेकंड लिस्ट का कंफर्म इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि जो लोग एसटी के हैं या एससी के हैं, जिनका ज्वाइनिंग जो है वर्ग 3 में नहीं करना चाहते, वर्ग 3 में हो गया है लेकिन नहीं करना चाहते, वर्ग 2 में करना चाहते हैं, ठीक है, या फिर लेक्चरर को भी वैकेंसी है, लेक्चरर में करना चाहेंगे, तो उसके हिसाब से पोस्ट जब छोड़ेंगे लोग तो ये रैंक जो है आपका और नीचे आते जाएगा, अर्थात आपको आप नज़दीक आते सिलेक्शन के करीब होते जाएंगे। ठीक है, इसमें महत्वपूर्ण बात ये भी है कि बहुत सारे जो इसमें के लोग हैं, बहुत सारे मात्रा में इनका क्या है, डॉक्यूमेंट क्लियर नहीं रहता है, कोई बीएड पास नहीं रहते लेकिन एग्ज़ाम दिए रहते हैं, किन्हीं का टेट नहीं रहता है लेकिन एग्ज़ाम दिए रहते हैं। वेरिफिकेशन के समय बहुत सारे लोग क्या है यहाँ पर अनवेरीफाई होंगे। तो इसी तरह से क्रम जो है आपका फर्स्ट लिस्ट, सेकंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट का आगे बढ़ते जाएगा। तो इस तरह से आप अपना एग्जैक्ट रैंक आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप किस कैटेगरी से हैं और कौन सा रैंक आपको आ रहा है। लेकिन आपको ध्यान रखना है, जो 1000 की मैंने आपको बताया वर्ग 2 के लिए 1000 से आगे आपको काउंट करना है, और वर्ग 3 के लिए 1084 से आगे आपको काउंट करना है, क्योंकि इतने जो पोस्ट के लोग हैं वो जनरल से पोस्ट लेने वाले हैं। तो इन बातों का आप ध्यान रखिएगा, और आपका कितना कैटेगरी वाइज रैंक आ रहा है उसको देखिए, काउंट कीजिए सर्च बार में जा कर के, जैसा मैंने आपको बताया है। अब उसका फर्स्ट लिस्ट में इतने लोगों का आना तय है। उसके बाद सेकंड लिस्ट जो जारी किया जाएगा, जो लोग ज्वाइन नहीं करेंगे, अनवेरीफाई होगा जिनका डॉक्यूमेंट्स, उन लोग का पोस्ट खाली होगा, उनके हिसाब से फिर रैंक अगले क्रम में बढ़ते हुए फिर सेकंड लिस्ट, फिर थर्ड लिस्ट जारी किया जाएगा। ठीक है,
तो ये यहाँ पर इस कैटेगरी का एक कट ऑफ जाएगा, यहाँ पर कंफर्म कहना। अभी फ़िलहाल फर्स्ट लिस्ट के लिए तो आप हम कह सकते हैं, लेकिन उसको आपको काउंट करना पड़ेगा कि फर्स्ट लिस्ट में के एससी कैटेगरी में 240 है, तो 240 काउंट करने के बाद इतना कट ऑफ जाएगा, यहाँ पर हम बता सकते हैं। इस पर मैं अगला वीडियो बताऊंगा कि एसटी कैटेगरी का, एससी कैटेगरी का, ओबीसी का कितना कट ऑफ फर्स्ट लिस्ट में जाएगा। ठीक है, तो अभी तक हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो फिर से हम जारी करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर करें, सब्सक्राइब करके रख लें। धन्यवाद।